मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। मैं चाहता हूं दोनों फैन बंद कर दें प्लीज। बंद कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, थोड़ा देर गर्मी में रहेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि हम लोग गर्म लोग हैं, ठंडे लोग नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। बोलिए, बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, प्रभु अंदरूनी रूपों को देख रहा है। आमीन। कितने लोग रेडी हैं अंदरूनी मनुष्य बाहर प्रकट हो जाए? प्रभु आज कुछ ऐसे करने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको तोड़ डालेगा आज, ताकि अंदर का चीज बाहर आए। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को पूछने लगा, प्रभु मुझे यहां पे क्या बोलना है प्रभु, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं प्रियो कि परमेश्वर से सुनकर बोलना सबसे बेस्ट है हमारे लाइफ। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर प्रभु ने मुझे ऐसे कहा कि प्रभु कुछ लोगों को आज नियुक्त करके रखा हुआ है। कुछ लोगों का हेवी रूप से प्रभु चुनाव करने जा रहे हैं। आमीन। अगर आप हैं यहां पे तो इसे ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपके बगल वाले के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, बगल वाले को बोलिए, आज चुनाव होने जा रहे हैं, आज चुनाव होने जा रहे हैं, आज चुनाव होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा चुनाव करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रेडी हैं आप? तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? थैंक यू जीसस। सब जितने भी यहां पे बाइबल लेके आए हैं, मेरे साथ डैनियल के पुस्तक उसके एक अध्याय से एक पद को हम पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है प्रियो, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप हैं मेरे साइड? अपना अगर आप फोन रखे तो फोन को निकाल ले और सेल्फी में अपना चेहरा को देखे। पहले वो बहन देख रही थी तो मेरे को एकदम से याद आ गया। हालेलुया। अगर नहीं देख रहे हैं तो अपने आप को सोचिए। हालेलुया। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? प्रभु देखना चाहते हैं सच में? हाँ, प्रभु को मैं देखना चाहता हूं। बोलिए, सच में देखना चाहते हैं? मेरे साथ 1 मिनट फोन निकालेंगे क्या? फोन निकाल लीजिए, कैमरा ऑन करें।
हेलो, निकालिए कैमरा, सेल्फी कैमरा ऑन करना। ओके, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हालेलुया। देखना चाहते हो प्रभु को? देख लिए प्रभु को आप। आमीन। नहीं आया समझ में आपको? आपके ही जैसे वो बना हुआ है। नो नो नो, आप उसके जैसे बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं उसके जैसा बनाया गया हूं। मैं उसके जैसा बनाया गया हूं। मैं उसके जैसे बनाया गया हूं। आमीन। खैर, हम इसमें नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन को बड़ा ध्यान पूर्वक सुने। बच्चे लोग बड़ा ध्यान से मेरे तरफ देखना है। चॉकलेट दूंगा, टॉफी कल। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहता है प्रियो कि ये नबूकदनेस्सर राजा इज़राइल के ऊपर में अटैक किया। कहां पे? और जब अटैक किया, बाइबल ऐसा कहता है, सब जगह को, जितने खराब, जितने भी राजा के योग्य नहीं थे, उनको नबूकदनेस्सर राजा ने वहां पे खत्म कर दिया। और जो लोग अच्छे थे, जो राजा के लिए उपयोग में आ सके, ऐसे लोगों को अपने देश में बंदी बनाकर बंधुआई में क्या किया? लेके आ गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, कैसे लोगों को? अच्छे लोगों को। जो राजा का उपयोगी था, उसको क्या किया राजा ने? कमॉन कमॉन, जोर जोर से बोलिए। बंदी बनाकर ले आया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्रियो। पूरा सोना चांदी, पूरा जितना पैसा वहां पे चलता होगा मेरे ख्याल से, हालेलुया, इवन अच्छे अच्छे लोगों को भी ये राजा ने क्या किया? अपने उपयोग में लाने के लिए क्या किया? इसने ले आया। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप हंस नहीं रहे, हंसी है मेरे तरफ देखकर। प्रभु कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। बोलिए बेस्ट, बोलो बेस्ट, बोलो अच्छा से अच्छा। अब सोचिए, आप एक जगह को आप खरीदे। हालेलुया, सुन रहे कि नहीं? आप एक जगह को खरीदे और पहले से उस जगह पे घर बना हुआ है ना? आप क्या करेंगे? अच्छे चीजों को रखेंगे और बेकार चीजों को क्या करेंगे? फेंक देंगे। हालेलुया। सेम उसी प्रकार राजा ने जब पूरा जीत लिया इज़राइल को, बाइबल इस प्रकार से कहता है, अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे लोगों को, बलवान पुरुषों को अपने कार्य के लिए, अपने सेवा के लिए परमेश्वर उस राजा ने वो बेबीलोन के अंदर ले आया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, बहुत सारे परमेश्वर के भवन के पात्र थे। हालेलुया। और अगर आप पढ़ोगे, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जब दाऊद ने, सुन रहे कि नहीं आप? दाऊद जब मंदिर बनवाया, परमेश्वर के भवन में बहुत सारा पात्रों को भी उसने बनवाया और सोना चांदी से। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों बहनों, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। आमीन। ले आया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्र को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में रख दिया। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि उस राजा सहित, राजा को भी उसने क्या किया? बंदी बनाकर ले आया। बोलिए बोलिए हालेलुया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, बोलो मेरे साथ पढ़ेंगे भाभी उसी को। हाँ। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। हाँ, परमेश्वर के भवन के पात्रों सहित। हाँ, फिर आगे। और उस पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि
इस्राएली राजपुत्रों, बस बस बस, हालेलुया। इधर देखिए, सब मेरे तरफ देखिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? परमेश्वर कुछ लोगों का चुनाव करने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है अभी थोड़ी देर के बाद। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दूतों को देख रहा हूं चुनाव करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ने मुझे ऐसे कहा कुछ दिन पहले, ये पूरा आत्मिक मंडल खुला हुआ है। नहीं नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, इसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोश के साथ इसे ग्रहण करें। मुझे प्रभु ने ऐसे कहा, ऐसे दिखाया, आत्मिक मंडल खुला हुआ है। और प्रभु मुझको बोलने लगा, घना केवल आत्मिक मंडल खुला नहीं है, वहां पे सीट खाली भी पड़ा हुआ है। हालेलुया। और पता है आपको, सुन रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ हेवन ने रिक्वायरमेंट निकाला हुआ है। आप रेडी हैं कि नहीं? मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं। वो आत्मिक मंडल के सीट खाली है इस समय, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो सीट में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसे ग्रहण करें। यीशु के नाम में अगला व्यक्ति आप होने जा रहे हैं। सच में आप हैं यहाँ पे? या आपको वचन समझ में आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है, पहला क्या लिखा हुआ है? राजपुत्रों। बोलो राजपुत्रों। राजा के कार्य के लिए कोई फालतू लोग, सुन रहे हैं कि नहीं आप? कोई फालतू लोग को, वो राजा जो है, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, कभी भी फालतू लोगों को नहीं चुन सकता। उसका एक क्वालिटी है, उसने एक रिक्वायरमेंट निकाला, और रिक्वायरमेंट के अनुसार से राजपुत्र होना चाहिए। पहला, हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं आप? मेरे साथ चिल्ला के आप इसे ग्रहण करेंगे, है ना? पहला, राजपुत्र होना चाहिए। बोलो राजपुत्र। हालेलुया। सेकंड, और प्रतिष्ठित लोग। राजा के कार्य के लिए कोई ऐसे लोग नहीं आ सकते, पर प्रतिष्ठित लोग चाहिए। हेलो, नहीं आ रहा है समझ में? पूरा राजपुत्रों मतलब राजा के घर से होना चाहिए वो आदमी। हेलो, नहीं समझ रहे जो मैं बोलना चाहता हूं आपको? प्रतिष्ठित लोग मतलब नामी व्यक्ति। जैसे दुर्ग भिलाई में भैया राहुल का नाम हो सकता है। हालेलुया, प्रतिष्ठित है। हालेलुया। हाँ, थर्ड प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष। हाँ, तीसरा क्वालिफिकेशन, निर्दोष, एकदम शुद्ध होना चाहिए। कोई भी प्रकार का छल कपट या कोई भी प्रकार का पाप उस व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, जो राजघराने के राजमहल के सामने रखा जाए। हालेलुया। हाँ भैया आगे क्या? सुंदर, ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि राजा के महल के सिंहासन के पास खड़े रहने वाले लोग हैं। पहला राजपुत्र, दूसरा प्रतिष्ठित, तीसरा निर्दोष, और चौथा सुंदर होना चाहिए। ये चार। हाँ, फिर आगे, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। हाँ, बुद्धि में प्रवीण, पांचवा क्वालिफिकेशन। हाँ, फिर आगे, और ज्ञान में निपुण। हाँ, ज्ञान में निपुण, छठवा। हेलो, कुछ मैं कहने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप हंसेंगे, शायद आप हंस नहीं रहे पर हंसेंगे आप यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ, फिर आगे, और विद्वान, सातवा। हाँ, फिर आगे, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। आमीन, हालेलुया। कितना 8 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ये राजा के अनुसार से। हालेलुया। अगर ये 8 क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति के अंदर में है
तो राजा का जो खोजा है उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा उसको, ताकि वो राज मंदिर के अंदर रहे। हेलो, कोई है क्या मेरे साथ? मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं, सुनना चाहते हैं आप? हेलो हेलो, मैं आपको ये पुराना नियम में ऐसे क्वालिफिकेशन मांगा जाता था। पुराने क्वालिफिकेशन में पहला क्या है, राजपुत्र होना जरूरी है, दूसरा प्रतिष्ठित, तीसरा निर्दोष, चौथा सुंदर, पांचवा बुद्धि में प्रवीण, छठवा ज्ञान में निपुण, सातवां विद्वान, राज मंदिर में रहने के योग्य। राज मंदिर में रहने के योग्य। कितने क्वालिफिकेशन? 8 क्वालिफिकेशन चाहिए। हालेलुया। कौन था? राजा था ना। किसको आज्ञा दिया उसने? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, 2024 और 25 साल पहले भी एक राजाओं के राजा ने आज्ञा दिया। नहीं आ रहा है समझ में आपको? हेलो, कोई तो है मेरे साथ यहाँ पे? उसने भी आज्ञा दिया कि इस पृथ्वी से चुनाव करे। हेलो 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 हेलो, उसने भी आज्ञा दिया, परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दिया कि तू चुन ले ऐसे लोगों को जो मेरे इस राज्य के अंदर में स्थापित हो जाए और चले फिरे। कोई नहीं है मेरे साथ शायद? हालेलुया। इसे ग्रहण करें, हंसते हुए ग्रहण करें। अगर ये वचन समझ में आ गए, सच कह रहा हूं, आप राज्य शासन करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग में एक प्लान बनाया कि ये जगह पूरा खाली है, ये जगह का पूरा सीट खाली है। एक काम करो, रिक्वायरमेंट खाली है पर लोग चाहिए राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हेलो, यीशु को उसने किसको भेजा? कोई इसे ग्रहण कर सकता है इसे? और पता है आपको, यीशु भी एंटीक पीस था। पता है आपको कैसे? उसने बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना, उसने राजा के घराने से नहीं चुना, उसने अधर्मी लोगों को, ये चुंगी लेने वालों को, पापी लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए बुलाया। कुछ लोगों को प्रभु ऐसे खड़ा करने जा रहा है, कुछ लोगों को प्रभु ऐसा खड़ा करने जा रहा है। आमीन। थोड़ा जोर से चीख के चिल्ला के इसे ग्रहण करें। राजा को थोड़े पता है वो कैसे लोग हैं। नहीं आ रहा समझ में? वो शायद एडविन भी आप ही से कैच कर रहे हैं अन्य भाषा में बोल के। हेलो, जो कैच कर रहा है वो तो इस चीज को बदल जाएगा उसका लाइफ। आमीन। हालेलुया। राजा को क्या पता कि ये निर्दोष है, जिसको यीशु ने चुना, चुन लिया, खत्म। मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं, सुन रहे हैं कि नहीं? आप योग्य नहीं थे, आप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए काफी नहीं थे। मैं आपको बताऊं, ये सारा रिक्वायरमेंट को साइड करके उसने एक रिक्वायरमेंट को लेके आया, उसका नाम है अनुग्रह। उसका नाम है अनुग्रह। हालेलुया। रेडी है क्या? रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। ए भैया, मेरे को बोलने नहीं आता, चलने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता ढंग से। मेरे रायपुर में और भी बहुत सारे लोग थे, उनको भी चुनाव कर सकता था प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके भी दुर्ग के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु चुन सकता था, बट प्रभु पर्टिकुलर आप ही को क्यों प्रभु सेलेक्ट किया? हेलो, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। आप सोचिए, मैंने इसको
बेतलपुर में भी मैंने प्रचार किया, ये वचन को नहीं प्रचार किया, पर मैंने दूसरे तरीके से मैंने प्रचार किया। और मैंने ऐसे कहा बेतलपुर में कि परमेश्वर ने उस 5 स्त्री की हुई पति को प्रभु ने चुना। यस या नो? मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं। आपका ये नगर जानने वाला है, आपका ये नगर देखेगा। ये आपका ये दुर्ग और भिलाई, ये छत्तीसगढ़ मेरी बहनों देखने जा रहा है तुम्हें, ये देखने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा देखना और मनुष्य प्रभु का देखना एकदम अलग है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। 8 क्वालिफिकेशन चाहिए उस राज्य में होने के लिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, रेडी रहिए। आपको मैं बोलना चाहता हूं, उस राज्य में चुने जाने के लिए केवल विश्वास करना है, केवल जस्ट विश्वास, और वो कुर्सी आपका हो जाएगा। आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ट्रस्ट करना है, विश्वास, तो स्वर्ग के राज्य में भागी हो जाएंगे आप। आमीन। क्या आप तैयार हैं चर्च? जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे तरफ देखने से पहले अब हंसे, हंसे, कम ऑन, क्योंकि यहां पे ना जॉय की कमी है। शायद आप लोग हंसते नहीं हैं, बाइबल ऐसा कहता है हर से कच्चा और सदी है हमारे शरीर के लिए। हंसिए, कम ऑन। शैतान उल्लू बनाता है, आप रोते रहते हैं। हेलो, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। हेलो, रेडी है कि नहीं? बोलो, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। हेलो, रेडी है कि नहीं? ये आजकल की सोच नहीं है, बोलिए। झूम झूम झुमर झुमा, झूम झूम झुमर झुमा, यीशु कृष्ण पधारे। चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। जा मेरे बंधु तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम, सच में ऐसा है कि नहीं? बोलो, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। बोले, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से।
बाकी होंगे तो बाकी लोग भी हो जाएंगे। कम ऑन, हंसे, बोले हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं है। चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। बोले सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये लाजर के बारे में लिखा हुआ है। हो सकता है आपके भी जीवन में समस्या होगा, आप उसको बोल के अंगीकार करें, प्रभु कुछ करेगा। आमीन। बोले 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा, तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। यीशु कृष्ण पधारे, यीशु कृष्ण पधारे। यीशु कृष्ण पधारे। हालेलुया। रेडी हैं क्या चुनाव के लिए? प्रभु आपको चुन रहा है, खड़ा कर रहा है। हालेलुया। प्लीज अपने स्थान पर बैठे, थोड़ी देर मात्र और 5 मिनट 10 मिनट। मारा दाबा मंदा भाई। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि एक क्वालिफिकेशन होने के बाद, क्या कितना क्वालिफिकेशन? 8 क्वालिफिकेशन। 1 डिग्री नहीं चलेगा बॉस, MA BA नहीं चलने वाला, 8 डिग्री चाहिए। हेलो हेलो। और सुनिए, डिग्री आने के बाद उसको 3 साल तैयार होना है। और सुनिए, वो 3 साल के बाद भी सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। कितने साल? बट मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं, आपको समय की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप उस पोस्ट पे बैठे हुए। हेलो, सुनना चाहते हैं आप? हालेलुया। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाइबल इस प्रकार से कहता है कि एक तांत्रिक, टोना करने वाले, भविष्य बताने वाले, बुद्धि में निपुण, ये सारी चीजों में खरे हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप? परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ये छोटे मोटे पोस्ट के लिए आपको नहीं चुना। कोई है क्या मेरे साथ? इफिसियों के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं। ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे यीशु के नाम में। शैतान
सबसे बड़ा चालाक है। आपको पता है, आपके जो क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, उसी को आपको बताता है। और आपके पास नकारात्मक क्वालिफिकेशन था पहले। कैसे नकारात्मक क्वालिफिकेशन? बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। हेलो, किधर भी चले जा रहे हैं, इधर पीक पड़े हैं, इधर पीक पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, आर्ट क्वालिफिकेशन, अच्छा क्वालिफिकेशन, बट ठीक है, ये 8 लोगों को, क्वालिफिकेशन वाले लोगों को चुना राजा। हाँ ठीक है, मैं दरवक चुनूंगा, बोला प्रभु। हाँ ठीक है, मैं गंजड़बाज को चुनूंगा, प्रभु बोला। हेलो, हाँ मैं ठीक है, मैं गाली देने वाले को चुनूंगा। आपको पता है क्यों किया प्रभु ऐसा? ये शैतान को लज्जित करना चाहता था। हेलो, मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने नकारात्मक चीजों को ना देखें। आप, हो सकता है आप मनुष्य हैं, अपने ऊपर कंडमनेशन लगाएंगे बार बार। हाँ मैंने इस पाप को किया, बट मैं आपको कहना चाहता हूं, हेलो, जितना आप पाप में गिरे उतना प्रभु करीब हो जाएंगे। आप नहीं, आप नहीं है मेरे साथ, इसे ग्रहण करें। 21 दिन का उपवास प्रार्थना है। ये डैनियल के समय भी 21 दिन का उपवास प्रार्थना था ना। मैं आपको कुछ भविष्यवाणी देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। डैनियल के समान परमेश्वर चर्च के लोगों को, कुछ लोगों को उठा रहा है प्रभु। स्वप्नदर्शी लोगों को प्रभु खड़ा कर रहा है। स्वप्नदर्शियों का प्रभु खड़ा। हेलो हेलो, हे प्रभु, कौन सा क्वालिफिकेशन? ये ले, देख लेना प्रभु, क्वालिफिकेशन मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब खत्म। समाज में बदनाम हूं प्रभु, घर में बदनाम हूं प्रभु, हैं छोड़ दिए प्रभु, सब खत्म हो गया प्रभु। हे प्रभु बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु को अच्छा आता है कि आपके गिरी परिस्थितियों को प्रभु अच्छा परिस्थितियों में बदल दे। प्रभु को एक अच्छा चीज आता है, प्रभु बने हुए व्यक्ति को नहीं बनाता। प्रभु टूटे हुए लोगों को, जो तिरस्कृत है, जो छोड़ दिए गए हैं, प्रभु उन्हीं को पकड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए मेरे भाई बहन, मैं आपके लिए एक शुभ संदेश लेके आया हूँ। हो सकता है मेरा पति मुझको, मैं पति के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं पत्नी के लिए अच्छा नहीं हूँ, हेलो, मैं घर के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं बाहर के लिए, कोई बात नहीं। ओनली वन क्वालिफिकेशन, अपने आप को दीन कर ले, नम्र कर ले और प्रभु को विश्वास कर। हे परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं इसलिए धर्मी बना ताकि तेरा धर्मी जन, तेरा धार्मिकता मुझको मिला है। हेलो हेलो, रेडी है क्या? रेडी है? पतरस, यूहन्ना, याकूब सर, कोई नहीं जानता था। केवल एक ही नाम से फेमस थे वो लोग कि ये लोग समुद्र में, झील में मछली पकड़ते हैं। पूरा राज्य उनको मछुआरे के नाम से जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मछुआरा सबसे ज्यादा नीचे कैटेगरी का जगह है। मछुआरा और चरवाहा, ये दो लोगों को थियोलॉजिकल के अनुसार से मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत छोटे हैं। हेलो, सुन रहे कि नहीं? जब यूसुफ के टाइम में यूसुफ अपने पूरे परिवार को बोलता है, काम करना, राजा के पास जाना, और जब राजा पूछेगा तेरा उद्यम क्या है, तो उस राजा को बोलना, प्रभु हम तो चरवाहा हैं। उसके अगले ही वचन में लिखा हुआ है कि उनसे नफरत करने लगे। हेलो, क्या करने लगे? नफरत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नफरत करने लगे। बाइबल इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, बोलिए यीशु नासरी के नाम में ये सारे नकारात्मकपन उड़ने लगे हैं, ये सारा नकारात्मकपन उड़ने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा,
नफरत करने लगे चरवाहों से। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे छोटा काम इज़राइल देश के अंदर में एक ऐसा कहावत है, अगर कोई काम नहीं है उसके पास, हर जगह से हार गया, हर जगह से टूट गया, तो उसको क्या किया जाए? चरवाहा का काम दे दो। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? चरवाहा काम दे दो, उसके लिए अच्छा है। आमीन, हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं प्रियो? मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं आप? हेलो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ना, तो ये नहीं कहा कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचे पद में रहने वाला। उसने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या? अच्छा चरवाहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता था कि मैं ऊपरों में नहीं। और कहां पैदा हुआ पता है? भेड़शाला में, गौशाला में। हेलो, सुनना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे जगह पे जाके प्रभु और अच्छा नहीं करता, वो बेकार जगह पे जाके अच्छा करने वाला परमेश्वर है। आर यू रेडी चर्च? आर यू रेडी? प्रभु कुछ लोगों को चुनाव कर रहे हैं। आमीन, आमीन। चलो, चरवाहा का एक बात समझ में अच्छा चीज है, पर मछुआरा और गए बीते। हेलो, छत्तीसगढ़ी हम बोलते गए बीत गेरे। हेलो, शायद आप हंस नहीं रहे, शायद मेरे से प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं। आमीन। ये मछुआरे लोग और गंदा बदबू करते हैं, सुन रहे कि नहीं? आपको पता है, जब चेला बनाना था पहले वहीं गया हो सर, वहां पे बड़े बड़े लोग थे, वहां पे सदुकी फरीसी लोग थे, बड़े बुद्धिमान लोग थे, पौलुस जैसे कैटेगरी के लोग थे। वहां पे जाके बोल सकता था, ए मेरे पीछे हो ले। ना ना ना, वो कहां गए पता है? वो समुद्र के किनारे झील के पास जाके बोल रहे हैं, बदबू वाले जगह पे बोल रहे हैं, पतरस हेलो, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देख रहे का उसका वो देख रहे हैं आप, सिलेक्शन देख रहे हैं आप। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये पूरा पोस्ट खाली है, बड़े बड़े जर्नल्स के पोस्ट खाली है, टीवी जोशुआ के पोस्ट खाली, रिनार्ड बोनकी का पोस्ट खाली। हेलो, डॉक्टर बिली ग्राम का पोस्ट खाली, डीजीएस दिनकरन का पोस्ट, कोई उसके जैसे खड़े नहीं हो पाए। क्या आप तैयार हैं? मैं तो रेडी हूं, यीशु नासरी के नाम में मैं खड़ा